हाय हाय गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो आज एक टॉपिक है न्यूक्लियर, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में कितना पावर प्लांट है, मतलब रिएक्टर है, और कितना अभी प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, है ना। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, तो बनाते हैं। तो ये राज्यसभा पीआईबी से लिए हैं, ठीक है। ये पीआईबी में दिया हुआ था, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर पावर इंडिया में कितना जनरेट कर रहा है अभी, तो उससे रिलेटेड है ये। तो आगे चल इसमें देखते हैं। इसमें है जैसे प्रेजेंटली, है ना, देयर आर, मतलब टोटल कितना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे पीटी में क्वेश्चन, या तो मतलब आप मेंस में अगर लिखते हैं तो इसमें लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे मेंस में आपको सपोज दैट, मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखते हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखते हैं। तो आप इसको मतलब जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में लिखते हैं ना, ईवीएस, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में लिखते हैं। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में आप क्लीन एनर्जी, है ना, इंडिया में क्लीन एनर्जी के बारे में लिखते हैं। तो इंडिया में स्टिल अभी तक मतलब जो है टोटल 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है अभी, है ना। और कॉमर्शियल ये है, कॉमर्शियल ऑपरेशन कंट्री में हो रहा है। और टोटल कैपेसिटी, है ना, जो कि 8,780 मेगावाट एनर्जी यहाँ, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर मतलब जो है न्यूक्लियर से एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, दो चीज आपको याद है। टोटल कितना पावर प्लांट है इंडिया में, न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी इंडिया में कितना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में अभी 24 है, ठीक है। और एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है, एनर्जी अभी 8,780 मेगावाट एनर्जी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और एक चीज और है, मतलब, है ना, ये हो गया आपका। इसमें इसमें आपको एक चीज और ये बता रहे हैं, ये राज्यसभा। लेकिन यहाँ एक चीज ये याद ये रखना है कि द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप ए रोड मैप, है ना। गवर्नमेंट एक रोड मैप ये किया है, जिसमें रोड मैप मतलब क्या है जिसमें मतलब 100 गीगावाट, है ना, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 2 डेकेड, है ना। 2047 तक इंडिया का टारगेट कितना है कि 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर, मतलब क्लीन एनर्जी मतलब जनरेट होता है। क्यों करना है भाई, अभी 8,780 मेगावाट ही है, ठीक है। अभी अभी इतना मतलब फिलहाल जनरेट कर रहा है, लेकिन 2047 तक 2047 तक मतलब 100 गीगावाट का टारगेट रखा है ना। इसमें ये जो अनाउंसमेंट किया है कि 100 गीगावाट मतलब आपका 2047 तक जनरेट करना है न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसमें आपका एक मिशन चलाया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, है ना, जो कि आपका यूनियन बजट 2025-26 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। और इसी से यहाँ से मतलब इसका शेयर जो है रिलायबली मतलब इंक्रीज करना है। ये क्यों करता है भाई, है ना। न्यूक्लियर, अगर हम सपोज दैट न्यूक्लियर एनर्जी पे हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है, क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है। तो इससे ये एडवांटेज है आपका, इसमें जो लो कार्बन बेस्ड इसमें कार्बन जो है वो कम निकलता है। कार्बन मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, लो कार्बन होता है इसमें। इससे मतलब आपका क्या होगा, इसमें जो हम लोग गोल जो सेट किए हैं, विकसित भारत का गोल हम लोग जो सेट किए हैं, अरे भाई, नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक, इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा मतलब सेट किया गया है कि हम लोग जो नेट जीरो। अच्छा, नेट जीरो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बता सकते हैं। नेट जीरो, है ना, इसका मतलब ये होता है कि जितना, जैसे मतलब एक ये इनपुट हो गया, है ना, सपोज दैट ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, सपोज दैट, है ना। तो जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट, यानी नेट जीरो, है ना। कितना हो गया, नेट जीरो हो गया। तो इसी को बोलते हैं, जितना हम लोग जनरेट करेंगे, जितना कार्बन एमिशन जनरेट करेंगे, उतना ही हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसको नेट जीरो, फाइनली मतलब नेट जीरो हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ है और कहते हैं। तो एक चीज और है यहाँ देखिए, द रोड मैप, जो रोड मैप बनाए हैं टू लॉन्ग, इसमें दो
दो चीज मतलब जो है ना, इसमें दो चीज मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया है ना, इससे हमको एनर्जी जनरेट करना है। एनर्जी मीन्स क्या मतलब, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। यहाँ यहाँ दो तरह का मतलब ये बनाते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजीनियस, एगो इंडिजीनियस द्वारा बना 700 मेगावाट्स मतलब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एक है, ठीक है, एक ये है। एंड द लार्ज इंपोर्टेड एडवांस रिएक्टर एट ग्रीनफील्ड साइट है ना, एक इंडिजन, ये इंडिया द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये PHWR जो है ये इंडिया द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब अभी अभी सुने होंगे हम लोग मतलब जैसे सुने होंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहा है, ठीक है। ये छोटा छोटा, बड़ा एक होता है, बड़ा रिएक्टर होता है, तो बड़ा रिएक्टर नहीं, छोटा छोटा रिएक्टर बना रहा है। तो ये आपका जैसे मतलब ये है इंडिया, ये कहाँ कहाँ मतलब जैसे बिहार में नवादा है ना, नालंदा है ना, नालंदा में ये लगाया जा रहा है। झारखंड में भी ये टारगेट है, झारखंड में भी ये बोल रहा है कि लगाने का मतलब ये पहल है ना। तो स्मॉल फॉर ब्रॉन फील्ड एप्लीकेशन है ना, जैसे रिपर्पसिंग रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल प्लांट है ना, कैप्टिव पावर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गया, ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन में ये सब का यूज करना है, ठीक है। तो दो चीज हम लोग ये यहाँ कर सकते हैं। यहाँ दो चीज कहने के मतलब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है हम लोग, जैसे यहाँ ये जो पढ़ने का क्या मेन मकसद है, ठीक है। अब ये मेन मकसद क्या है, ये जो है मेन पर्पस क्या है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ यहाँ जैसे इंडिया में शांति भी लाया है ना, ये भी याद रखना है आपको। शांति एक्ट लाया, ठीक है। शांति एक्ट लाया तो ये आपका एनर्जी न्यूक्लियर डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसको मतलब इसका जो रूल एंड रेगुलेशन है, इसको मतलब ये कर दिया, मतलब लीनियंट कर दिया है ना, कमजोर कर दिया। इसमें फॉरेन जो फॉरेन कंपनी है उसको भी एंट्री दे दिया कि आप भी आइए, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ एनर्जी जनरेट कीजिए है ना। एज पर द रोड मैप द प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, इतना तो बता दें, इज एक्सपेक्टेड टू रीच 2000 यहाँ ये भी याद रखना है, ये जो है ना, दो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2047 है ना, 2047 के बजाय मतलब जो है ना, उसके अलावे आप पूछ सकता है कि 2031-32 तक कितना टारगेट है ना, 2031-32 तक कितना टारगेट है। तो यहाँ 22 गीगावाट है, ये भी याद रखना है आपको कि 2022-23 तक मतलब 2031-32 तक मतलब 22 गीगावाट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो 22 गीगावाट है ना। ऑन प्रोग्रेसिव कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अनदर 32 गीगावाट जो न्यूक्लियर मतलब ये 32 तक है ना, ये दिया है। अनदर मतलब 32 गीगावाट ऑफ द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज इन्वेस्ट टू बी सेटअप बियॉन्ड बाय न्यूक्लियर NPCIL द्वारा, इसको मतलब 32 गीगावाट 2032 तक मतलब ये करने का है ना, 2032 तक जनरेट करने का टारगेट रखा है। ये आप NPCIL कब बना है ये बताइएगा है ना, ये कब बना है, ठीक है। दैट इज पब्लिक, ये आपका पब्लिक सेक्टर एनर्जी है, ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो कि ये आपका अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये है, ठीक है। दिस विल कंप्राइज इंडिजीनियस, मतलब आपका यही दिस विल कंप्राइजेस इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हो गया, एक लाइट वाटर रिएक्टर हो गया, ये हो गया। प्लान टू बी सेटअप बाय 2047 से, टेकिंग द NPCIL न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अबाउट कितना 54 गीगावाट। इतने ही याद रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ तो पूछने वाला है नहीं है ना। कौन कौन है ये से, चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।